Guys, welcome back to my channel. So today we will discuss about mycormycosis or black fungus. I hope you all are safe and healthy. So let's just start. Let's feed your mind. What is mycormycosis? Previously called zygomycosis. Mycormycosis is a serious or rare fungal infection caused by a group of molds called mycormycites. तो जो मिकॉर्मिकोसिस जो डिसीज जो फंगल इन्फेक्शन है वो जाइगोमिकोसिस के नाम से पहले जाना जाता था। और ये मिकॉर्मिकोसिस जो डिज़ीज़ है, जो ये इन्फेक्शन है, ये बहुत सीरियस इन्फेक्शन है, बहुत डेंजरस इन्फेक्शन है, बट इट्स अ रेयर फंगल इन्फेक्शन जो कि ग्रुप ऑफ मॉल्ड से क्रिएट होता है, ग्रुप ऑफ मॉल्ड से होता है, विच आर कॉल्ड मिकॉर्मिसिट्स. So these molds are live throughout the environment, and this infection usually enters from nose and spread to the eyes. और ये जो मोल्ड्स हैं ये नॉर्मली जनरली हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि जो ब्रेड है, इस तरीके की जो फंगस होती है ये हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा होती है, हमारी सराउंडिंग्स में हमेशा होती है। बट ये कांटेक्ट में कब आती है? जब जनरली हमें भी कहीं कहीं फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बट वो बहुत नॉर्मल और जनरल फंगल इन्फेक्शन होता है। कुछ क्रीम्स, कुछ मेडिसिन लेने से वो ठीक हो जाता है। बट दिस फंगल इन्फेक्शन मिकॉर्मिकोसिस ये बहुत डेंजरस फंगल इन्फेक्शन है। ये जनरली क्रीम और मेडिसिन लेने से सही नहीं होगा और इसके सिम्टम्स भी कुछ अलग हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रेड्स और ये सारे ग्रुप्स ऑफ मॉल्ट्स होते हैं, ये ग्रीन ग्रीन पार्ट है, ये सारे ग्रुप्स ऑफ मॉल्ट्स होते हैं, इन्हीं से इन्फेक्शन क्रिएट होता है। एंड जनरली जो ये मिकॉर्मिकोसिस इन्फेक्शन है ये किसके थ्रू एंटर कर रहा है? ये हमारे नोज़ के थ्रू एंटर कर रहा है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में ये प्रेजेंट होता है। और जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो एनवायरनमेंट से ही करते हैं, वो एयर ब्रीथ करते हैं, वो नोज़ से करते हैं, तो इसीलिए जनरली ये नोज़ से एंटर हो रहा है। और इसके जो इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं वो मोस्टली आइज़ पर पड़ रहे हैं। जो न्यूज़ में आजकल आ रहा है वो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आइज़ पर पड़ रहे हैं, जिससे लोग ब्लाइंड हो रहे हैं, ब्लाइंडनेस से उनको सफ़र करना पड़ रहा है। सो ये न्यूज़ में क्यों है? वाई इन न्यूज़? Hospitals across the country have started to report a number of cases of mucormycosis, a fungal infection affecting patients who have recovered from COVID-19. तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये नया इन्फेक्शन है, ये है तो बहुत पुराना इन्फेक्शन है। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है कि ये कोविड-19 की जो फर्स्ट वेव थी ये उसमें भी था, बट इतने क्वांटिटी में केस नहीं थे जितने अब आ रहे हैं। तो अभी हॉस्पिटल्स में कुछ देखा गया है, कुछ हॉस्पिटल्स में, कुछ स्टेट्स में देखा गया है कि इसके कंटिन्यूसली कुछ केसेस आ रहे हैं मिकॉर्मिकोसिस फंगल इन्फेक्शंस के। और किस में आ रहे हैं? जनरली जो कोविड-19 से रिकवर्ड हुए पेशेंट्स हैं उनमें ये जनरली इन्फेक्शन आ रहा है। और इट इज़ ऑल्सो गोज बाय द नेम ऑफ ब्लैक फंगस। और इसको हम ब्लैक फंगस, आपने सुना ही होगा ब्लैक फंगस, ये बहुत फेमस और जनरल नेम है ब्लैक फंगस। एंड अ डायरेक्ट रेफरेंस टू द ब्लैकनिंग दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिसीज़। और ब्लैक फंगस क्यों है? क्योंकि जो इन्फेक्शन है, जो फंगस है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये जहाँ जहाँ भी ये इन्फेक्शन होता है उस पार्ट को ब्लैक कर देती है। जैसे नोज़ के थ्रू हुआ, आइज़ में हुआ तो आइज़ का कुछ पार्ट ब्लैक हो जाएगा, आइज़ की आई बॉल में रेडिश हो जाएंगी, और आई का जो बाहर वाला पार्ट होगा वो ब्लैक हो जाएगा। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे स्टेट्स में इसके बहुत सारे केसेस देखे जा रहे हैं, जो कि बहुत डेंजरस है। और हु इन्फेक्ट मोर, इन केसेस से हम देखते हैं कौन ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहा है, रिकवर्ड कोविड पेशेंट्स। और ये भी हम देखा जा रहा है कि जो लोग कोविड से रिकवर्ड हैं, जो पेशेंट्स कोविड से रिकवर्ड हैं, उन लोगों में ये ज़्यादा पाया जा रहा है। कोविड पेशेंट्स विद शुगर और डायबिटीज़। बट कोविड पेशेंट्स भी कौन से वाले? कोविड पेशेंट्स भी वो वाले जिनको शुगर और डायबिटीज़ है। जिन लोगों को शुगर और डायबिटीज़ है तो उन लोगों में ये इन्फेक्शन ज़्यादा पाया जा रहा है, ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा पाया जा रहा है। और पेशेंट हु हैड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और ऐसे लोगों में भी ये इन्फेक्शन ज़्यादा पाया जा रहा है जिनके ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हुए होंगे कभी। क्योंकि हम अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं, या हमें शुगर होती है, या कोई भी डायबिटीज़ होती है, या फिर कोई भी डिसीज़ होती है हमको, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। और इट्स अ नॉर्मल
कोई भी डिसीज़ हम पर जब अटैक करती है जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। कोविड में भी सेम ऐसा ही है, उन्हीं लोगों वही लोग ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं कोविड से जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है। तो इसीलिए वो लोग ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, जैसे कि कोविड पेशेंट्स, क्योंकि कोविड अगर एक बार किसी को हो जाता है तो उसका जो नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम होता है, नेचुरल जो इम्यूनिटी बिल्ड होती है वो वीक हो जाता है, वो उसका सिस्टम, तो उससे उसकी इम्यूनिटी पावर वीक कम हो जाती है। और जाहिर सी बात है जिसको ऑलरेडी कोई डिसीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी भी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होती है। तो इसलिए ऐसे लोगों को ये ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है। एंड वाई इज़ इट हाईली ऑकरिंग इन कोविड पेशेंट्स। अब इम्यूनिटी सिस्टम तो बहुत लोगों की वीक होती है, बट ये कोविड पेशेंट्स में ही क्यों ज़्यादा आ रहा है? होता है कि जिन जिन लोगों को कैंसर होता है, टीबी होती है और बहुत सारी ऐसी डिसीजेज हैं होती है, तो उन सबका ही इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, बट ये उन सब में नहीं आ रही है। जो ये कोविड से जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उन्हीं लोगों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम, ये इन्फेक्शन ज़्यादा आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, इसके पीछे का कॉज, रीज़न क्या है? सो देखते हैं इसका पीछे का रीज़न क्या है। हाई डोज ऑफ एस्ट्रॉइड टू कोविड पेशेंट्स विच कॉजेज हाई डायबिटीज़ एंड डायबिटीज़ कॉज लो इम्यूनिटी सिस्टम। अब हो क्यों रहा है ये, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि कोविड से रिकवर करने के लिए पेशेंट्स को एस्ट्रॉइड ज़्यादा से ज़्यादा लोग दे रहे हैं, एस्ट्रॉइड दे रहे हैं। तो हाई डोज ऑफ एस्ट्रॉइड टू कोविड पेशेंट्स, ताकि वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएं, क्योंकि बिना एस्ट्रॉइड के कोई भी सीवियर डिसीज़ रिकवर नहीं होती है, कोई भी सीवियर डिसीज़ रिकवर नहीं होती है विदाउट एनी एस्ट्रॉइड। तो अगर हमें किसी भी पेशेंट को जो बहुत सीवियर कंडीशन है, जिसकी बहुत सीरियस कंडीशन है, उसको रिकवर करने के लिए हमें एस्ट्रॉइड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए एस्ट्रॉइड की वजह से क्या हो रहा है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों का डायबिटीज़ जो शुगर लेवल है वो भी बढ़ रहा है एस्ट्रॉइड की वजह से। और शुगर लेवल बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई डिजीज़ भी बढ़ेगी साथ साथ, तो इम्यूनिटी सिस्टम उतना ही वीक हो जाएगा। और एस्ट्रॉइड का एक और ड्रॉबैक है, वो क्या है कि जब हम एस्ट्रॉइड लेते हैं और जब तक लेते रहते हैं तब तक तो हमारा जो एनर्जी लेवल होता है, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट रहता है। बट जैसे ही हम उसको छोड़ देते हैं, उस एस्ट्रॉइड को लेना हम छोड़ देते हैं, हम बंद कर देते हैं, उसके तुरंत बाद ही जिस स्पीड से वो बढ़ा होता है, जिस ग्राफ से वो बढ़ा होता है इम्यूनिटी सिस्टम हमारा, उतने ही स्पीड से, उतनी डबल स्पीड से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाएगा तो क्या होगा, हमें कोई भी और डिजीज़ ईजीली हमें इन्फेक्ट कर सकती है, हमें कोई भी अदर डिसीज़ हमें हो सकती है। तो मेन कॉज क्या है? एस्ट्रॉइड। But asteroid in some COVID patients might be lifesaver, but in the contrary, it have some side effects which causes heavy infection and death rate. बट अब ये देखकर कि फंगल इन्फेक्शन आ रहा है, ये देखकर हम एस्ट्रॉइड का यूज़ करना भी नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि एस्ट्रॉइड कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है ट्रीटमेंट का। सो एस्ट्रॉइड कुछ पेशेंट्स के लिए तो लाइफ सेवर है, उनकी जान बच रही है, वो लोग सेव हो रहे हैं। बट उसके ही अपोजिट अगर देखा जाए तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अभी एक एडवांटेज है, बट इन फ्यूचर इट हैव मैनी डिसएडवांटेजेस। जिससे क्या होता है, जिससे हमें एस्ट्रॉइड की वजह से कुछ लोगों की तो जान बच रही है, बट कुछ लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम और ज़्यादा लो हो रहा है, क्योंकि छोड़ने के बाद वो और ज़्यादा लो हो रहा है, क्योंकि उनको अदर डिसीजेस भी हैं। तो उसकी वजह से ये जो फंगल इन्फेक्शन है, जो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है, वो उनको ईजिली ग्रैब कर रहा है, उनको ईजिली हो रहा है ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, और जिसकी वजह से उन लोगों की डेथ्स हो रही हैं, डेथ रेट बढ़ रहा है। सो रेशनल यूज़ ऑफ एस्ट्रॉइड एंड कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ शुगर लेवल। तो इसीलिए लेवल हमें बहुत सही से मतलब सोच समझ के हमें एस्ट्रॉइड का यूज़ करना है। जब तक डॉक्टर बोले हमें तब तक ही यूज़ करना है, और हमें लगातार अपनी शुगर लेवल को चेक करते रहना है। हमें हमेशा अपने शुगर लेवल को चेक करते रहना है, बार बार हमें अपना शुगर लेवल चेक करना है। तो इससे हमें पता चलता रहेगा, इससे हम अगर हमको फंगल इन्फेक्शन हो भी जाएगा तो हम उसको जल्दी ट्रैक कर सकते हैं। And it is an old disease but now in more concern because of sudden increase of infection in COVID patient. ये ऐसा नहीं है कोई नई डिजीज़ है, ये है तो बहुत पुरानी डिजीज़, पहले भी इसके केसेस आते थे, बट दे आर रेयर।
बहुत रेयर होते थे, बट अभी ये इसीलिए इतना कंसर्न में, इतना पॉपुलर इसीलिए हो गया, इतना फेमस इसीलिए हो गया है क्योंकि कोविड पेशेंट्स में ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, एंड इट डैमेज इंटरनली एंड इट इज़ नॉट ट्रांसमिसेबल और कंटेजियस। और जैसे कोविड है, कोविड एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है, बट ये ऐसा नहीं है, ये जो इन्फेक्शन है ये ऐसा नहीं है, ये कंटेजियस नहीं है, ये ट्रांसमिसेबल नहीं है, ये एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं होता है। एंड डेथ रेट एंड मोर्टेलिटी रेट इज़ 50%, और जो डेथ रेट है इस इन्फेक्शन का वो है 50%, मीन्स 50% लोग मर रहे हैं। अगर 100 लोगों को हुआ है तो उसमें से 50% लोग, 50 लोग की डेथ हो रही है, इसका ये मोर्टेलिटी रेट है। एंड दिस इन्फेक्शन फीड ऑन डेड डिकेड मैटर एंड कन्फ्यूज द डेड मैटर विथ सेल्स। ये जो इन्फेक्शन है ये डेड डिकेड मैटर पर फीड करता है, मतलब इसका कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी जर्म होगा, उसको अपना फीड करने के लिए चाहिए होता है, कुछ खाने के लिए, कुछ मतलब अपना फीड करने के लिए चाहिए होता है, तो ये डेड डिकेड जो मैटर होते हैं उनको फीड करता है। बट क्या होता है, वो हमारी कोविड की वजह से जो डेड डिकेड मैटर होते हैं वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, एंड जो हमारे हेल्दी सेल्स होते हैं वो भी होते हैं। तो ये जो इन्फेक्शन है ये कंफ्यूज हो जाता है, डेड डिकेड मैटर को लेकर हमारे जो सेल्स हैं उनको लेकर ये कंफ्यूज हो जाता है, तो ये उसको छोड़कर हमारे जो सेल्स होते हैं, कन्फ्यूज डेड डिकेड मैटर विथ सेल्स, ये हमारे उसको कन्फ्यूज करके हमारे सेल्स को फीड करने लगता है। एंड 1/5 ऑफ सच केसेस आर रिलेटेड टू आई एंड सफरिंग फ्रॉम ब्लाइंडनेस, और इसमें से जित मोस्टली केसेस जो हैं वो आई से रिलेटेड हैं। अगर 5 केसेस आ रहे हैं, अगर 5 केसेस आ रहे हैं तो उसमें से जो एक केस है वो आई से रिलेटेड है, वो आई से रिलेटेड है, जिससे कि आई पर इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है और उससे ब्लाइंडनेस कॉज हो रही है। और अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि हमें ब्लैक फंगस हो गया है? तो सिम्टम्स ऑफ माइक्रोमिकोसिस, और ये इसका अलग अलग पार्ट पर होने का चांसेस हैं, क्योंकि ये नोज़ के थ्रू भी होता है, कहीं अगर आपके चोट है, कहीं वाउंड या कट है उसके थ्रू भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमें कहाँ हुआ है इन्फेक्शन, किस बॉडी पार्ट में हुआ है ये इन्फेक्शन। तो इफ़ द फंगस ग्रो इन द साइनस एंड ब्रेन, अगर ये हमारे साइनस इस वाले पार्ट में और ब्रेन की तरफ होता है, ग्रो होता है, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? अगर हम देखें तो हेड का जो पोर्शन है अगर यहाँ की तरफ होता है तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? तो 1 साइडेड फेशियल स्वेलिंग, क्या होगा, एक साइड आपके जो फेस होगा वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी, हेडेक होगा, नसल एंड साइनस कंजेशन होगा, बहुत मतलब कंजेशन जैसा लगेगा, फीवर आ जाएगा, और आइज़ में रेडनेस हो जाएगी, और हेडेक होगा, कफ होगा, इस तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी आप। तो क्या होगा, अगर ये फंगस है, अगर ये हमारे लंग्स में होती है तो इसके क्या सिम्टम्स होंगे? तो इसके सिम्टम्स होंगे फीवर, कफ, चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होगी आपको, चेस्ट में पेन होगा, बहुत ज़्यादा कफ होगा एंड फीवर होगा, यही सिम्टम्स हैं। सो ये ब्लैक फंगस का हमने देखा है, ये आजकल न्यूज़ में बहुत आ रही है। सो गाइज, स्टे सेफ, स्टे एट होम, ओके। Thank you for watching my video, and most importantly wear mask and stay home. So thank you.